Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है रागों का समय सिद्धांत। रागों का समय सिद्धांत। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, और 100% जो है ये आपके एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि समय सिद्धांत क्या होता है। सिर्फ समय सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं। तो क्या है, किसी भी काम को उसके सही समय पर करना समय सिद्धांत कहलाता है। और अब यहां पर बात हो रही है रागों के समय सिद्धांत की। तो जो रागों का समय सिद्धांत है, जब समय सिद्धांत के बाद राग शब्द जो है जुड़ जाता है तो रागों को या तो गाया जाता है या बजाया जाता है। तो रागों को उनके सही समय पर गाना बजाना जो है रागों का समय सिद्धांत कहलाता है। ये रागों को जो समय पर गाने बजाने की प्रथा है ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, और बहुत से पुराने संगीतज्ञ यहाँ तक मानते हैं कि यदि रागों को उनके सही समय पर ना गाया बजाया जाए तो वो गायक या वादक से रूठ जाते हैं। रूठने का मतलब क्या है कि उनका आकर्षण कम हो जाता है। और यदि रागों को उनके सही समय पर गाया बजाया जाता है तो वे और अधिक आकर्षक और मधुर हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि कुछ ऐसे राग हैं जो किसी विशेष मौसम या किसी विशेष ऋतु में ही गाए बजाए जाते हैं। ऐसे रागों को हम मौसमी राग कहते हैं। जैसे राग बसंत, बसंत ऋतु में बजाया जाता है। ठीक है। राग मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया बजाया जाता है। ठीक है। इस तरह से बहुत से ऐसे राग हैं जो किसी विशेष ऋतु या किसी विशेष मौसम में ही गाए बजाए जाते हैं। तो ऐसे रागों को मौसमी राग कहा जाता है। अब ये जो सारा रागों का ये जो समय सिद्धांत है, इसको मुख्य रूप से स्वरों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हम बात करते हैं रे धा कोमल स्वरों वाले राग। नंबर 2 रे धा शुद्ध स्वरों वाले राग। और नंबर 3 क्या है, ग नी कोमल स्वरों वाले राग। सबसे पहले हम बात करते हैं रे धा शुद्ध स्वरों वाले राग। ये जो रे और धा शुद्ध स्वरों वाले राग हैं, सबसे पहली बात, इन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। जिन रागों में रे और धा शुद्ध स्वर रे और धा कोमल स्वरों का प्रयोग होता है, उन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। संधि प्रकाश राग जो है, संधि प्रकाश समय में गाए बजाए जाते हैं। संधि प्रकाश समय उस समय को कहते हैं जब दिन और रात का मेल होता है। ऐसा समय 24 घंटे में 2 बार आता है। एक सूर्य उदय के समय, दूसरा सूर्य अस्त के समय। सूर्य उदय के समय जिसको हम कहते हैं सुबह, और सूर्य अस्त का समय
जिसको हम कहते हैं श्याम। इन रागों का जो गायन वादन समय है वो 4 बजे से 7 बजे के बीच माना गया है। ठीक है। सबसे पहली बात क्या, जिन रागों में रे और धा स्वर कोमल होते हैं उन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। ये संधि प्रकाश समय में गाए बजाए जाते हैं। संधि प्रकाश समय उस समय को कहते हैं जब दिन और रात का मेल होता है, यानी कि सुबह और शाम। तो ये राग 4 बजे से 7 बजे के बीच सुबह भी गाए जाते हैं और शाम को भी। अब जो राग सुबह गाए जाते हैं, इसके बाद बात आती है कि इन रागों की पहचान क्या होती है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है इन तीनों पहचान में। जो तीन हमने वर्ग बनाए हैं स्वरों के आधार पर, इनमें पहचान सबसे मेन है कि इन रागों में जो है रे स्वर अवश्य कोमल होना चाहिए, अवश्य कोमल होना चाहिए। और जो रे जो धा है वो कोमल भी हो सकता है और शुद्ध भी हो सकता है। ये इन रागों की ये सबसे मेन पॉइंट है कि क्या है, रे और धा कोमल स्वरों वाले रागों की पहचान क्या होती है कि इनमें रे अवश्य कोमल होना चाहिए और जो धा है वो कोमल भी हो सकता है और शुद्ध भी हो सकता है। अब जो सुबह गाए बजाए जाने वाले राग हैं वो हैं, उनमें आप एक याद रख सकते हैं, मैं आपको 2-3 बताता हूं। बसंत, सोहनी, भैरव, ये सुबह गाए जाने वाले राग हैं। और शाम को गाए जाने वाले राग हैं पूरिया, मारवा, धनाश्री। ये शाम को गाए जाने वाले राग हैं, यानी कि 4 से 7 सुबह कौन से गाए जाते हैं, बसंत, सोहनी और भैरव। और शाम को कौन से गाए बजाए जाते हैं, 4 से 7 पूरिया, मारवा और धनाश्री। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रे और धा शुद्ध स्वरों वाले राग। तो इन रागों का जो गायन वादन समय है वो रे धा कोमल स्वरों वाले जो राग हैं उनके बाद आता है। तो ये राग जो है वो 7 बजे से 10 बजे के बीच गाए बजाए जाते हैं। ठीक है। रे धा शुद्ध स्वरों वाले रागों का जो गायन वादन समय है वो रे धा कोमल स्वरों वाले रागों के बाद आता है और इन रागों का जो गायन वादन समय है वो 7 बजे से 10 बजे के बीच का माना गया है। 7 बजे से 10 बजे के बीच सुबह भी और 7 से 10 रात को भी। अब इनकी पहचान क्या होती है, इन रागों में रे, ग और धा वो अवश्य शुद्ध होना चाहिए, अवश्य शुद्ध होना चाहिए। और जो नी है वो कोमल भी हो सकता है और शुद्ध भी हो सकता है। ये इन रागों की पहचान है। क्या है, इन रागों में रे, ग और धा जो है वो अवश्य शुद्ध होने चाहिए। नी जो है वो शुद्ध या कोमल हो सकता है। अब इनमें क्या है, दिन के 7 से 10 के बीच गाए जाने वाले राग और रात के 7 से 10 के बीच गाए जाने वाले राग जो हैं देशकार, इनमें आ जाएगा सबसे पहले देशकार, बिलावल, हिंडोल। ये दिन के समय गाए बजाए जाने वाले राग हैं
और रात के समय गाए बजाए जाने वाले राग कौन से हो जाएंगे? भूपाली, हमीर, केदार। ठीक है। इन सबसे पहले इनकी जो पहचान है वो क्या है कि इनमें रे, ग और धा अवश्य शुद्ध होने चाहिए। नी कोमल भी हो सकता है और शुद्ध भी हो सकता है। अब जो दिन के 7 बजे से 10 बजे के बीच गाए जाने वाले राग हैं देशकार, बिलावल, हिंडोल, और रात के जो 7 से 10 बजे के बीच गाए बजाए जाने वाले राग हैं वो है भोपाली, हमीर और कैता। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग और नी कोमल स्वरों वाले रागों की। इन रागों का जो गायन वादन समय है वो रे, धा शुद्ध स्वरों वाले रागों के बाद आता है, यानी कि ये राग जो है 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच गाए बजाए जाते हैं। जिन रागों नी, गा और नी जो है कोमल स्वरों वाले राग जो है रे, धा शुद्ध स्वरों वाले रागों के बाद गाए बजाए जाते हैं, इनका जो गायन वादन समय है वो 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का माना गया। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसमें ग अवश्य कोमल होना चाहिए, इसमें जो ग है अवश्य कोमल होना चाहिए, और रे और जो धा है वो कोमल या शुद्ध हो सकते हैं। यानी कि इनकी पहचान क्या है? इनमें जो गा स्वर है वो अवश्य ही कोमल होना चाहिए, और जो रे और धा है वो कोमल भी हो सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि दिन के जो है 10 बजे से 4 बजे के बीच गाए बजाने वाले राग, और रात के 10 बजे से 4 बजे के बीच गाए बजाए जाने वाले राग जो हैं, जो दिन के हैं उनमें आ जाएगा भाई भीमपलासी और मुल्तानी। यहां पे हम लिख देंगे भीमपलासी, भीमपलासी, मुल्तानी, ये जो है दिन में गाए बजाए जाने वाले राग हैं। और जो है रात के जो गाए बजाए जाने वाले राग हैं उनमें हो जाएगा दरबारी, अड़ाना और काफी। ये जो है रात को गाए बजाए जाने वाले राग हैं। सबसे मेन बात इसकी हमें ध्यान रखनी है कि जो है इनमें ये जो पहचान है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां तक हमें पता चलता है कि ये राग दिन में गाए बजाए जाते हैं, ये रात में गाए बजाए जाते हैं, लेकिन इनके दिन और रात का जो समय निर्धारित होता है उसमें एक स्वर का विशेष महत्व है। वो क्या है? म स्वर। म स्वर का महत्व। अब ये जो म स्वर है वो ये रागों का जो समय सिद्धांत, जो रागों का समय है उसका निर्धारण करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है एक तो शुद्ध म होता है, शुद्ध म, एक होता है तीव्र म। ठीक है। तीव्र म की पहचान क्या होती है? उसके ऊपर खड़ी रेखा होती है। ठीक है। अब जिन रागों में जैसे मान लो रे और धा कोमल है और शुद्ध म का प्रयोग होता है तो वो राग जो है दिन में गाए बजाए जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही जिनमें रे और धा कोमल है और मा तीव्र है तो वे रात में गाए बजाए जाते हैं। तो मा स्वर के प्रयोग से हमें पता चलता है कि कौन से राग दिन में गाए बजाए जाएंगे और कौन से रात में गाए बजाए जाएंगे। जिन रागों में शुद्ध मा का प्रयोग होता है वो दिन में गाए बजाए जाएंगे, और जिन रागों में तीव्र मा का प्रयोग होता है वो रात में गाए बजाए जाएंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कोई और अच्छे ढंग से इसमें से कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।